हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम आइस क्यूब। आइए जानते हैं आज 9 नवंबर 2023 का परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन थॉट से। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। आज का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय की घोषणा के अनुसार महिलाओं को मातृत्व और बच्चों की देखभाल के लिए एक समान अवकाश मिलेगा? पहले क्या होता था इस मंत्रालय में, जो बड़ी पोस्ट पे होते थे, बड़ी पोस्ट पे जो होते थे उनको ज्यादा छुट्टियां मिलती थी, और जो महिलाएं छोटी पोस्ट पे होती थी तो उनको कम अवकाश मिल पाता था। अब क्या हुआ कि सभी को बराबर समानता। तो ये कौन किसने किया है? ये किया है डी, रक्षा मंत्रालय। अब रक्षा मंत्रालय के हमारे पास है किसके पास? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हैं जो अपने हाल ही में रक्षा मंत्री हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि गृह मंत्रालय किसके पास है? गृह मंत्रालय अपने पास है अमित शाह, मोटा भाई। ठीक है, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय कौन है? कमेंट करिए, लेडीज हैं, नाम आपको बताना है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जब तक चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर होने का निर्णय लिया है? चीन की बेल्ट और रोड परियोजना क्या है? जो चीन है ना, ये चाइना, चाइना यूरोप और मतलब बाकी जो विश्व है, बाकी विश्व को रोड से और बाय एयर, रोड और बाय एयर से यहाँ से जोड़ना चाहता है, ताकि इसके द्वारा जो सामान सस्ता चीनी सामान बनाया जाता है उसको वहां तक पहुंचा सके। तो वहां पे क्या करता है, रोड बना रहा है सब देशों में, और हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट बना रहा है, बंदरगाह भी बना रहा है साथ में। तो किस देश ने हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर होने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब होगा फिलीपींस। इससे पहले एक देश ने और हाल इस, फिलीपींस तो दूसरा देश है, फिलीपींस से पहले इटली है। इटली पहला देश था जिसने चीन की इस परियोजना से बाहर होने का निर्णय किया था, और अब दूसरा कौन हो गया? इटली के बाद फिलीपींस होने वाला दूसरा देश बन गया। बेल्ट एंड रोड परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई, 13 में हुई थी, सॉरी, वर्ष 2013 में। क्या चाहता है चीन? चीन चाहता है कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों के बीच समुद्री और जमीनी कनेक्टिविटी बना सके, इसलिए उसने BRI, BRI के नाम से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से एक परियोजना बना रखी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी वर्ष 2025 में किस देश द्वारा की जाएगी? इसका सही जवाब होगा सी, बांग्लादेश। वर्ष 2025 में, 2023 के निर्णय के अनुसार बांग्लादेश द्वारा वर्ष 2025 में एशियाई तीरंदाजी, ध्यान रखिएगा, तीरंदाजी की चैंपियनशिप है ये, उसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, और संस्करण कौन सा होगा? ये 24वां संस्करण होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हाल ही में गंगा उत्सव के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है? इसका सही जवाब होगा सातवां, बी, सातवां। नवंबर 2023 में गंगा उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये इसका सातवां संस्करण था। और ये इस उत्सव का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया जा रहा है। इसके महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। 7 नवंबर से 11 जनवरी तक ये महोत्सव चलेगा। ठीक है, स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय बीमा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने मौजूदा बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। इसका सही जवाब होगा जे, मीना कुमारी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को मतलब क्या बोलेंगे? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है आर आई आर टी ए आई। ठीक है, इरडा, इरडा भी बोलते हैं इसको। इसकी अध्यक्ष, इसकी मतलब एक अध्यक्ष, इसकी कार्यों की समीक्षा के लिए समिति बनी है, उसकी अध्यक्ष कौन बनी है? मीना कुमारी। अब इरडा के बारे में जान लेते हैं क्या है। इरडा को वर्ष
2002 में एक वैधानिक निकाय के रूप में शामिल किया गया है। इरडा का मुख्यालय देखिए कहाँ, हैदराबाद। वैसे क्या होता है, जो संस्थाएं होती हैं उनका मुख्यालय या तो दिल्ली में होता है या होता है मुंबई में, ठीक है, दिल्ली या मुंबई में होता है, लेकिन इसका मुख्यालय दिल्ली या मुंबई में ना होकर कहाँ है, हैदराबाद। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे सीबीआई का संयुक्त महानिदेशक बनाया गया है? सीबीआई का संयुक्त महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा प्रवीण मधुकर पवार। देखते हैं कौन है ये। 2023 में आईपीएस प्रवीण मधुकर पवार को सीबीआई का संयुक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए है। सीबीआई भारत की एक जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के द्वारा की गई थी। एक समिति थी, संथानम समिति, संथानम समिति की रिपोर्ट आई थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर सीबीआई की स्थापना की गई थी। और इसको जो शक्तियां मिलती हैं वो मिलती हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, दिल्ली विशेष स्थापना अधिनियम 1946 से। वर्तमान में इसके कौन थे अध्यक्ष? परवीन सूद। मतलब परवीन सूद के बाद इनको हटाकर अभी परवीन मधुकर पवार, इनके स्थान पर परवीन को बनाया गया है, परवीन सूद। ये देखिए ये परवीन सूद हैं और ये परवीन मधुकर पवार है, तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। दोनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे बहुत सारी जगह पे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कौन सी कंपनी रक्षा परियोजना में भारत की पहली 100% एफडीआई हासिल करने वाली कंपनी बन गई है? प्रश्न में ये पूछना चाह रहा है कि किस विदेशी कंपनी को भारत में 100% अपनी कंपनी स्थापित करने की, उसको 100% हिस्सेदारी, विदेशी हिस्सेदारी साथ भारत में स्थापना करने की अनुमति किसको दे दी गई है? इसका सही जवाब होगा सी, साब को। साब कहाँ की कंपनी है? साब एक स्वीडन की कंपनी है जो रक्षा उत्पादों का निर्माण करती है। ये बनाती क्या क्या है? एंटी आर्मर, एंटी टैंक बनाती है, बंकर बनाती है, और ये रॉकेट लॉन्चर वगैरह का भी निर्माण करती है। अभी तक क्या होता था, इसके पहले ये देख लेते कि स्थापना का हरियाणा में इसकी स्थापना की जाएगी, इसकी एक फैक्ट्री खोलेगी जो 2024 में अपना उत्पादन शुरू करेगी। अभी तक क्या होता था, जो भारत में कंपनियां स्थापित होती थी ना, उसमें सिर्फ 74% एफडीआई की अनुमति थी रक्षा कंपनियों में। लेकिन यह स्वीडिश स्वीडिश कंपनी साब ने भारत का पहला 100% एफडीआई हासिल किया है। मतलब ये पूरी तरह से कंपनी हरियाणा में बनेगी, स्वामित्व विदेशी होगा 100%, इसमें मतलब भारत का कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। भारत के निर्माण भारत के लिए करेगी और उनका फिर उत्पादन करके भारत निर्यात भी कर सकेगा। नवंबर 2023 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है? हाल ही में बना है। कौन बना होगा? इसका आंसर है चिली। ए, दक्षिण अमेरिकी देश है चिली। चिली, ठीक है। कौन सा सदस्य बना है? 95वां सदस्य बन गया है। अब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है जो, ये है क्या, इसकी स्थापना कब हुई? कोप 21 शिखर सम्मेलन हुआ था वर्ष 2015 में। कहां पे हुआ था? और ये पेरिस में हुआ था। कोप 21 शिखर सम्मेलन 2015 में पेरिस में हुआ था। वहां पर भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव में, मतलब भारत में ही इसका मुख्यालय है गुड़गांव में। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। किस संस्था ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश का प्रस्ताव भेजा है? इसका सही जवाब है आईआईटी कानपुर। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है। हाँ, कृत्रिम बारिश की बात ये कर रहा है क्योंकि अब दिल्ली में बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, धुआं हो रहा है हर जगह। लोगों को एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ दिन पहले अभी रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर हो गया। तो इसीलिए आईआईटी कानपुर ने एक रास्ता निकाला है कि यहाँ बारिश करा के प्रदूषण को कम किया जा सकता है, आप हमें कृत्रिम बारिश कराने दीजिए। दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को उसने प्रस्ताव भेजा है। अब देख लेते हैं कि बारिश करवाते कैसे हैं। कृत्रिम बारिश कैसे होती है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ, जिसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ कहते हैं, इन तीनों के द्वारा क्लाउड सीडिंग के उपयोग के लिए क्लाउड सीडिंग करके कृत्रिम बारिश करवाई जाती है। मतलब बारिश, जो बादल होते हैं ना, बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है तो फिर वो भारी हो जाते हैं और बारिश करते हैं। आईआईटी कानपुर के द्वारा ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा गया। देखते हैं क्या होता है।
मानते हैं तो दिल्ली में बारिश होगी, बारिश के बाद प्रदूषण कम हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश CJI कहाँ सम्मेलन हुआ है, संपन्न कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ए, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में एक स्कूल है, ये सिटी मोटेश्वरी स्कूल, लखनऊ में सिटी मोटेश्वरी स्कूल हुआ है। इसमें ये 24वां संस्करण था मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का, और 61 देशों के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ ये तय है, किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब होगा इटली। ठीक है, भारत और इटली ने नवंबर में श्रमिक, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, मतलब क्या है कि भारत का जो ब्रेन है या भारत का जो लेबर है, भारत के लोग काम करने के लिए आसानी से इटली जा सकेंगे, ये है। ठीक है, इसके लिए एक समझौता किससे हुआ है? इटली से। इटली कहाँ है? इटली है दक्षिणी यूरोप का देश, और राजधानी क्या है इसकी? रोम। अब ठीक है, तो ये था आज का परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो सभी लोग, क्या कैसा लग रहा है आप लोगों को, फीडबैक जरूर बताइएगा। और डेली के करंट अफेयर के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसकी जो आपको पीडीएफ चाहिए, उस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक है, व्हाट्सएप का एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां आपको डेली इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।